हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। देखिए, आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके बहुत ही स्पेशलाइज्ड बुक से वो क्वेश्चन लिया गया है। वो बुक है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा का जो पहला एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को मैंने रीड आउट किया और उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप अगर कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी में तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। साथ में आपका लेवल भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उस लेवल को बेहतरीन करने के लिए आपको बेहतरीन क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे और उस क्वेश्चंस को हम आपके पास लेकर आए हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो बिल्कुल वो डरे मत, क्योंकि हम चीजों को इंग्लिश में तो लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, इनको हम हिंदी में भी आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, इसका सीधे से मतलब ये हो गया कि एक आपके पास है स्क्वायर, और उस स्क्वायर की जो साइड है, ये साइड है आपकी कितना? ये साइड है आपकी 10 सेंटीमीटर। ये देखिए 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन इनका ये है कि एक सर्कल आपको इसके अंदर में बनाना है। एक सर्कल बना हुआ है जो इसके अंदर में है, कुछ इस तरीके का। ओके, और दूसरा सर्कल जो बना हुआ है वो सर्कल यहां पे बना हुआ है ऐसे बाहर से। तो जो बाहर से सर्कल बना होता है उसको सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं, और जो अंदर से सर्कल बना होता है उसको इनस्क्राइब्ड कहते हैं। बस इतनी सी बात होती है बाह्य तरफ से और अंतः तरफ से, इतना। अब आप हमें ये बताओ डियर स्टूडेंट्स कि अगर अंदर वाले का हमें एरिया निकालना हो तो क्या उसके लिए जो रेडियस होगी वो इस पूरी की पूरी साइड का आधा नहीं होगा भाई। बीच में सेंटर होता है, यहां से यहां के बीच की दूरी जो होगी वही तो होगी उसकी डायमीटर, और डायमीटर का आधा होगा रेडियस। तो जो अंदर वाला सर्कल बन रहा है उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? उस सर्कल की रेडियस जो होगी वो होगी इस वर्ग का, इस स्क्वायर की जो एक साइड दी गई है उसका हाफ, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है डियर स्टूडेंट, तो अंदर का एरिया बताओ। अंदर का एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, और आर यहां पे 5 है इंटू 5 है। ओके, अब 5 जा 25, यानी कि 25 यानी 25 गुणे 3.1 4, 25 चौके 100 के 0, 25 एक के 25, 25 10 35, और 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 75 3 78। तो ये हो जाएगा आपका 38.5। 75 3 78 ना, 78 लिखो भाई यहां पे, कितना? 78। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया इनस्क्राइब्ड, यानी कि अंदर से जो सर्कल है उसका एरिया आ गया इतना। अब चलो ये बताओ हमें डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस बाहर वाले सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो उसके लिए जो आप रेडियस मानोगे, क्या वो रेडियस ये नहीं होगी? वो जो रेडियस बनेगी अब की बार वो इस सेंटर से होती हुई, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए जो रेडियस बनेगी वो इस वाले डायमीटर का आधा रहेगा। लेकिन आज जो डायमीटर है वो डायमीटर किसके बराबर है? जरा ध्यान से देखिएगा कि ये आपका क्या है? ये आपका है स्क्वायर। ये आपका क्या है? ये आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल इज इक्वल टू आज क्या बना है? डायगोनल जो बना है आज आपका, वही डायगोनल जो है ये आपका बना है क्या? डायमीटर। अरे भाई, ये जो विकर्ण है वही आज किसके बराबर है? विकर्ण ही आज व्यास के बराबर। तो इसका विकर्ण कितना आएगा? a√2 आता है। a√2 बोले तो a माने की द लेंथ ऑफ साइड, ये है 10√2। 10√2 क्या होगा? 10√2 होगा डियर स्टूडेंट्स आपका डायमीटर, और इसका हाफ कर दोगे तो रेडियस निकल के आएगा, यानी कि 5
5√2 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या क्या रेडियस आर। अब अगर रेडियस आर आपको पता चल गई कितना 5√2, तो हमें ये बताओ एरिया नहीं निकाल पाओगे क्या। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, इंटू आर स्क्वायर की जगह 5√2 का होल स्क्वायर कर दो। चलो 3.14 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 चौके 100, कितना 100। अरे भाई इसको स्क्वायर करोगी तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 25, और 25 गुणे 2 इक्वल टू 50 आएगा। यहाँ पे 50 करो, यहाँ पे 50 करो, 50। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, और 5 के 5 2 7, और 5 15, और एक जीरो और बढ़ा के 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आंसर आपका आएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसलिए भी प्यारा था क्योंकि कुछ लोगों को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती कि सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है और इनस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब जो सर्कल बाहर से बनता है, यानी कि जैसे मान लो कि ये एक आपका क्या हो गया, ये मान लो आपका हो गया, ये मान लो आपका होगा स्क्वायर, और इस स्क्वायर के बाहर से ये जो बनेगा, बाहर से ये जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल जो इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, एक्चुअली जो इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड। और अगर यही सर्कल अंदर से खींचा गया हो तो ये सर्कल जो कहता है ये इनस्क्राइब्ड सर्कल बोला जाता है, जो कि सारी की सारी साइड्स को टच करता हुआ जाता है। तो ये 2 टेक्निकल वर्ड्स थे जो आपको पकड़ में आए होंगे। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय भी किया होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो और भी गजब लेवल का क्वेश्चन है। चलो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके व्हाइट बोर्ड पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप पढ़ो। सबसे पहले क्या कह रहा है कि द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर, यानी कि 2 रेडियाई है, उन दोनों का सम जो है वो 140 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर, और उन दोनों रेडियाइज का जो डिफरेंस है वो है 88 सेंटीमीटर। रेडियाई का नहीं, द डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस, उनकी सर्कमफ्रेंस का जो डिफरेंस है वो है कितना 88 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल्स के डायमीटर आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या किया करोगे ना, उसको पिक्चराइज कर लिया करो। पिक्चराइज का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा फील लेने के लिए उसको क्या करो, 2 सर्कल्स ऐसे बना दो। मान लो एक की रेडियस जो है वो R1 है और एक की रेडियस मान लो R2 है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ रेडियाई, बोले तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना 140 सेंटीमीटर। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, और जो सेकंड कह रहा है वो क्या कह रहा है, सर्कमफ्रेंस, उन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है उनका डिफरेंस जो है वो कितना है, वो है 88 सेंटीमीटर। तो चलो जल्दी से हमें ये बताओ कि इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई R1 आएगा। ओके, और इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो 2 पाई R2 आएगा। ये बताओ अगर इन दोनों का डिफरेंस सपोज करो कि 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, अगर इसको करते हो तो ये आता है आपका 88, कितना 88 सेंटीमीटर। तो जरा हमें ये बताओ डियर स्टूडेंट्स कि यहां से 2 पाई कॉमन नहीं ले सकते क्या, पक्का ले सकते हैं। तो ये हो क्या जाएगा R1 माइनस R2, ये हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। यहां तक बात बिल्कुल समझ में। अब ऐसा करो कि इस 2 पाई को इधर भेज दो, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 अपान 2 पाई, और 2 पाई का मतलब 22/7 का मतलब ये 7 यहां था, ये ऊपर चला जाएगा वास्तव में, क्योंकि जब क्या होता है कि अपान का अपान होता है तो ये ऊपर चला जाता है। अब इन दोनों जने से 22 दूना 44 और 44 दूना 88, ओके, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आ जाएगा आपका कितना 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या आया
R1 माइनस R2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 14 सेंटीमीटर। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो और इस इक्वेशन को लाके यहां पे पटको, इस इक्वेशन को लाके यहां पे पटको डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या 14 सेंटीमीटर। इन दोनों को क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इन दोनों को जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो R1 R1 2R1 और प्लस R2 माइनस R2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 प्लस 14 154। यही तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो R1 कहो तो R1 की वैल्यू 2R1 का मतलब ही क्या होता है डायमीटर। अरे भाई R1 का अगर 2 टाइम्स करोगे तो डायमीटर आ जाएगा, किसका आएगा R1 का, यानी कि जो सर्कल R1 है इसकी वैल्यू यहां से यहां तक इसका जो डायमीटर है वो कितना है 154। तो इसकी वैल्यू जो आ गई, एक वैल्यू अपने पास आ गई 154। अब क्या करो कि R1 की वैल्यू निकालो, केवल R1 इजिकल टू क्या होगा 154 अपॉन 2 इजिकल टू 2 से बन जा 14 और 2 से बन जा 14 यानी कि 77। कितना 77। अरे भाई 2 सत्ते 14, एक आया 2 सत्ते 14 यानी कि 77 सेंटीमीटर आया R1 की वैल्यू इसमें रख दो, चलो इसमें रख दो इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो। जैसे ही वैल्यू रखे यहां पे देखो कितना आ जाएगा 77 प्लस R2 इजिकल टू कितना 140। ओके, तो R2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 140 माइनस 77। यहां से जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया 3 और यहां पे बचा आपका 13 और 13 7 6, तो ये आ जाएगा 63। अब 63 R2 है, R2 इजिकल टू क्या है 63, तो 2R2 कितना है भाई हमसे डायमीटर पूछ रहा है ना, तो इसका दो गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 2। 63 इंटू 2 करोगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 2 3 6 और 2 6 12 यानी कि 126 सेंटीमीटर आपका आएगा R2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 126 सेंटीमीटर। तो दोनों की जो रेडियस आई वो कितनी आई 154 सेंटीमीटर एंड 126 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप क्या किया करिए कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और उसके बाद आप इसको अपनी नोट्स में भी बाकायदा उतार लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन है ना, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं, लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पे है, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा पहले कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके चलो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि फाइनली कुछ ऐसी शॉर्ट्स मेथड भी हम लोग निकाल लें जिससे कि कल को अगर ये एमसीक्यू के फॉर्म में आए तो हम लोग बहुत ही आराम से इसके क्वेश्चंस को कर जाएं। ओके चलो, तो सबसे पहले तो अपन लॉन्ग मेथड देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व किया जाता है, बाकी तो बाद में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो कि 2 सर्कल्स टचेस इंटरनली। इसका मतलब ये होगा कि 2 सर्कल्स हैं वो इंटरनली टच कर रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका जो एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, दोनों का सम जो हो रहा है वो हो रहा है कितना 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है कि एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। उनके जो बीच का सेंटर है, उन सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। वो कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है। और उसका जो एरिया है, द एरिया इज 116 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कुछ लोगों को तो ये फील आ गया होगा कि ये क्वेश्चन वास्तव में क्या हमसे पूछ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, उनको अब समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि ये आपका एक बड़ा सा सर्कल है। ओके, सर्कल भी बढ़िया बन गया। ओके, अगला सर्कल जो है वो इसी के अंदर में है लेकिन वो छोटा है। ये कुछ इस तरीके का सर्कल है। ओके, इसकी जो रेडियस होगी वो यहां कहीं होगी, बोलो है ना। तो इसकी जो रेडियस है इसको मान लो स्मॉल r1,
या इसको स्मॉल आर मान लो। क्या मान लो? इसको स्मॉल आर मान लो। अच्छा ये बताओ, ये जो बड़ा वाला रेडियस है, जो बड़ा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस, उसका सेंटर यहां कहीं होगा। उसका सेंटर अगर यहां कहीं होगा तो इसकी जो रेडियस होगी वो भी भाई, उसको आप बड़ा वाला रेडियस यानी कि यहां से यहां तक का रेडियस होगा वो, इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए। बड़ा है तो कैपिटल आर मान लो, और छोटे वाले को यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये स्मॉल आर है। ओके, ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी। ओके, इसका जो सेंटर है वो यहां पे है और इसका सेंटर यहां पे है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैक्सिमम पोर्शन ये मान के चलो कि आप कर लोगे। चलो इधर आओ, जल्दी से ये बताओ कि इन दोनों का जो एरिया का सम है वो कितना है? भैया वो तो एरिया का सम जो है वो है 116, यानी कि पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर, R1 ना कह के केवल आर कहो, कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इजिकल टू कितना? 116 पाई। ओके, इतना तो बात समझ में आई। ओके, अब चलो आओ इधर आओ, पाई पाई कॉमन ले सकते हैं अपन, बोलो हाँ या ना? पाई पाई जब अपन कॉमन ले लिए तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 116 पाई। ओके, यहां से पाई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इजिकल टू 116, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से आप देखते रहो। चलो जल्दी से ये बताओ कि अगर ये रेडियस यहां से यहां तक आर है, कैपिटल आर है, और यहां से यहां तक स्मॉल आर है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इजिकल टू 6 सेंटीमीटर? क्या हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ आप, क्या हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर? अरे भाई यहां से यहां तक कैपिटल आर था, यहां से यहां तक स्मॉल आर है, इन दोनों के बीच का यहां पे देखना देयर सेंटर्स इज, यहां पे देखो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दैट इज कितना है? दैट इज 6 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कैपिटल आर इजिकल टू 6 प्लस स्मॉल आर। यानी कि अगर ये चीज आपको समझ में आई हो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ना मान के इसको 2 मान लो कि कैपिटल आर इजिकल टू 6 प्लस स्मॉल आर। ये बात पक्का समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो बस किस्सा खत्म यहीं पे। अब इस वाली वैल्यू को उठा के इस वाली वैल्यू में पुट कर दो, जहां पे भी कैपिटल आर है वहां पे 6 प्लस स्मॉल आर रख दो। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 में यहां पे देखो, यहां पे जहां कैपिटल आर है वहां पे 6 प्लस स्मॉल आर रखो, 6 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखो यहां पे प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 116। बात समझ में आ रही? ओके, चलो आ जाओ इसका अब इसको आप ओपन कर दो, तो इसको ओपन करोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस आर का स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस, याद है ना ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो कितना आएगा? 12r, अरे भाई 6 दूना 12, 12r प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू 116। क्लियर? पक्का? चलो वेरी गुड। अब ये बताओ आर स्क्वायर कितना हो गया? 2r स्क्वायर प्लस 12r, 116 इधर है, 36 इधर है, इसको भी इधर ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 36 माइनस 116। बोलो हाँ ना? अब इजिकल टू कर दो 0, इजिकल टू कितना कर दे? 0। चलो जल्दी से फटाक से आ जाओ। अब ये हो गया तुम्हारा 2r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 116 में से 36 को घटाओगे, 116 में से 36 को घटाओगे, आंसर आएगा माइनस में कितना? 6 में से 6 गया 0, और यहां पे बचा कितना? 11 में से 3 गया 8। बोलो हाँ या ना? पक्का? और ये लेकिन होगा माइनस में, इजिकल टू 0। ये बात समझ में आई आपको? पक्का? अगर इतनी बात समझ में आती तो सबको क्या करो, फटाफट डियर स्टूडेंट सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दो सबको। इसको 2 से डिवाइड किया हो गया आर स्क्वायर प्लस यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 6r माइनस यहां पे हो गया 40 इजिकल टू 0।
अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा, ये तो भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना बहुत पहले से आ रहा है, पक्का। चलो कर डालो फटाफट। इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे तो +6 आए, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करें तो -40 आना चाहिए। तो कहोगे कि भैया r² प्लस कितना कर लो 10r - 4r, क्योंकि 10r - 4r कितना हो जाएगा 6r, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 × 4 -4 -40। ओके, यानी कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही जा रही हैं। इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा r + 10, बोलो हाँ या ना। यहां पे तुम -4 कॉमन ले लो, यहां पर भी r + 10 बचेगा, = 0 है ही। तो एक r की वैल्यू यानी कि r - 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में r + 10। तो यहां से r की वैल्यू कितनी कितनी आई, यहां से एक r की वैल्यू आई आपकी 4 और एक r की वैल्यू आई आपकी -10। ये डिस्टेंसेस माइनस में होती नहीं, इसको कैंसिल मारो। r की वैल्यू यहां पे आ गई कितना 4, r की वैल्यू अगर यहां पे 4 आ गई, r की वैल्यू अगर यहां पे 4 आ गई, तो यहां पे बताओ कैपिटल स्मॉल r की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल r की वैल्यू कितनी आई 4। तो कैपिटल R = क्या है, यहां पे देखो 6 + स्मॉल r = 10, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यूज आपके सामने आ गई। क्या क्या होगा, यानी कि ये जो छोटी वाली रेडियस है, छोटी वाली रेडियस ये 4 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ी वाली रेडियस है कितना है 10 सेंटीमीटर। भैया हमको तो आंसर की जांच करनी है, तो कर लो ना भाई। कैपिटल R और स्मॉल r में से देखो ये क्या कह रहा था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है। जरा करो कि 10 - 4 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना था डियर स्टूडेंट, बस एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। फाइनली आपका आंसर आपके कदमों में। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। तो भैया आपने तो कहा था शॉर्टकट के बारे में भी अपन बात करेंगे, चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लोगों को देखो फाइनली किस बात पे फोकस करना था, हमें फाइनली इस बात पे फोकस करना था कि यहाँ पे था 116, यहाँ पे जो 116 था फाइनली वो क्या हुआ 116 में से क्या हम लोग घटाए थे, इसका ये जो 6 वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका स्क्वायर इसमें से घटा दिया करो, उसका स्क्वायर इसमें से घटा दिया करो। 116 में से न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर बोले तो 36 घटा दिया करो, जो आया करे उसका आधा कर लिया करो, आएगा 40। अब सुनो 40 आया। अब यहां पे जो तुम्हें संख्या दी गई है 6, इस 6 को ऐसा तोड़ा करो कि यहां पे ये माइनस लगा होगा, ठीक है। यहां पे ये ऐसा तोड़ा करो इसको कि जोड़ने या घटाने पे तो 6 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ये -40, यानी कि माइनस इस वाले पोर्शन को, यानी कि इस वाले पोर्शन में से ये जो आपने इसका स्क्वायर घटाया है उतने के बराबर आना चाहिए। जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों का आ गया था 80, हम लोगों का कितना आ गया था यहाँ पे -40 मिल रहा था, तो हम लोगों ने -40 के हिसाब से 6 को तोड़ दिया। तो 6 को किस में तोड़ा था 10 और -4 में, 10 - 4 किए -40 आ गया, यानी कि 10 और 4 यही आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। इसी का एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है इसी का, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अब की बार क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया, सबसे पहले आप इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको क्या करिए, आप इसको अपनी नोटबुक में, आप अपनी जो है नोट्स में आप इसको उतार लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी रिवाइज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन ना हो। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने ये कर लिया होगा। अब देखो इसी का एक नेक्स्ट पार्ट होता है, इसी का एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। उस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि एक सर्कल ये होता है, एक सर्कल बाहर से होता है, इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंसेस दे दी जाती हैं और हमें इन दोनों के एरियाज का सम दे दिया जाता है। फिर हमसे ये पूछा जाता है भैया R1 और R2 बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस या किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहे हो, आप कमेंट में जरूर कमेंट करा करिए, और वीडियोस को यार ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार, जिससे कि और ढेर सारे लोग ये चीज देखें कि हाँ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इतनी सारी चीजें, इतनी बेहतर चीजें कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा आगे आराम से जा सकते हैं, बहुत ही आराम से जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो यहीं पे हम लोग
एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस भी निपटाएंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन निपटाएंगे और मैथमेटिक्स ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग यहीं पे तोड़ेंगे। बस आप पेशेंस रखिए, आप लगे रहिए, जबरदस्त डटे रहिए। ओके, क्योंकि भाई जब आप जबरदस्त मेहनत करते हो ना तभी मजा आता है यार। ओके, तो चलो मेरे ख्याल से आपको ये सेशन काफी मजेदार लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।